के सारे बड़े होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P7005 पर। जल्दी फटाफट आ जाइए लाइव ऑफलाइन में, ठीक है। लाइव तो हमारी रोज 9 बजे चलती है केमिस्ट्री की क्लास, और बाकी ये फिजिक्स की क्लास रोज दिन प्रतिदिन आपको पूरे 4 बजे देखने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, सारे के सारे लाइव में आने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में ठीक है, और लाइव में भी आने की कोशिश करेंगे। 9 बजे से हमारी रोज लाइव में क्लास रहती है, ठीक है। तो आज आपके एग्जाम में मैं आप लोगों से कहता हूँ पेपर भी मत खोलना, पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। और बताओ इससे बड़ी बात, ठीक है। और तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी। आज तुम सोच रहे हो कि भैया को हंसी आ रही है, अरे भाई हंसी मुझे इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने जिस टाइम बोलना स्टार्ट किया एकदम से हॉर्न दे दिया उसने, बस वाले ने, मुझे इस वजह से और ज़्यादा हंसी आ रही है। बताओ, जब से कुछ नहीं, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है LCR परिपथ। देखो याद रखना, जो इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है ना, ठीक है, जो इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ ऐसे नहीं, ऐसा होगा, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऐसे छल्ले होते हैं इसे बोलते हैं L, ठीक है। और ऐसे जो होगा ऐसे दांते के तरीके से ये होगा R, और जी C परिपथ तो आपके पास ये वाला होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों LCR परिपथ। तो इसकी एक समीकरण होती है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, याद रखिए B बराबर B नॉट साइन ओमेगा t। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखा, B भी दिख रहा होगा, C भी दिख रहा होगा, तो सॉरी L भी दिख रहा होगा, C भी दिख रहा होगा, R भी दिख रहा होगा। ये सारे के सारे तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है या नहीं है? तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो हम कहेंगे L, C तथा R तीनों श्रेणी क्रम में है। क्या दोस्तों, तीनों के तीनों जो है ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो इस पॉइंट को आप याद रखना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक, जानदार तरीके से नोट नहीं करना, ठीक है। अब देखो हमें क्या काम करना है ना, यहाँ से कुछ नहीं करना, बस जब भी ऐसा पॉइंट आ जाता है तो एक बार विभव जो होगा L के साथ होगा, एक बार C के साथ होगा, एक बार R के साथ होगा। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल तीनों के साथ होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से ये है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, फिर तीनों में समान ही बह रहा होगा। आप कहोगे हाँ भाई वो धारा तो तीनों में समान ही बह रही होगी, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक, तीनों में समान बह रही होगी। तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, BL, ठीक है। यहाँ पर क्या काम करेंगे दोस्तों हम, BL बराबर, ठीक है, BL बराबर IXL, क्या होगा दोस्तों, IXL होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंटू का चिन्ह मत समझना, ठीक है। कभी आप लोग इसे इंटू का चिन्ह समझ लो। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, BL के बाद दोस्तों क्या आएगा, BC बराबर IXC, क्या आएगा, IXC। ये समीकरण नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा। लेकिन x जो आएगा दोस्तों L के और C के साथ में आता है, R के साथ में कभी x नहीं आता है, ठीक है। तो B क्या दोस्तों, BR बराबर क्या होगा दोस्तों, IR। याद रखना इस पॉइंट को, कभी आप लोग गलती कर बैठो। ये समीकरण नंबर दोस्तों कितनी बनती है हमारे पास, 3 नजर आ रही होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर IXL, ठीक है, IXL, I जो है ना XL से कितना दोस्तों, π/2, कितना, π/2 का मतलब पाई का मान 180 होता है, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री दोस्तों क्या है, पश्चिमगामी है, यानी कि पीछे की ओर है। क्या दोस्तों, पश्चिमगामी है। क्या दोस्तों, पश्चिमगामी है, बिल्कुल दोस्तों पश्चिमगामी है। तो यहाँ पर आपको I से XL तो इतना दिखाई दिया, I से XC कितना होगा, XC से क्या दोस्तों, π/2, कितना, π/2 क्या होगा दोस्तों, अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी होगा। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर समझा दूंगा। क्या होगा, अग्रगामी है। क्या है दोस्तों, अग्रगामी है। फिर और यहाँ पर आपके पास क्या नजर आएगा, R। अब क्या रहेगा दोस्तों, R बचा। R क्या होगा दोस्तों, सीधा समान कलम में होगा। क्या, R क्या होगा दोस्तों, सीधा समान कलम होगा। I तथा BR, ठीक है। क्या है दोस्तों, समान कला में है, समान कला में है,
क्या है मेरे भाइयों, ये सारा का सारा पोर्शन जो है समान कला में। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनता है, आप लोगों ने पहले से ही देखा होगा। मैं बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा और सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए। ऊपर की ओर जो होगा BL होगा, क्या होगा दोस्तों, BL होगा। नीचे को जो होगा दोस्तों, इससे नीचे को क्या होगा, ये दोस्तों BC होगा। क्या होगा मेरे भाई, BC होगा। अब जो इधर की ओर दिशा जा रही होगी, ठीक है, याद रखेंगे इधर की ओर, तो आप इसको क्या कहोगे, BL माइनस के BC। क्या क्या होगा मेरे भाई, BC। तो ये वाला कोण भी तो कुछ होगा ना, आप कहोगे हाँ भैया ये तो R होगा। क्या होगा दोस्तों, R होगा। R नहीं लिख रहे, हम इसको पूरा BR करके लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये वाला पॉइंट कुछ नजर आ रहा होगा। जब आपको ये वाला पॉइंट नजर आया तो यहाँ से I क्या होगा दोस्तों, यानी कि सीधे सीधे समान कलम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो बना, इसे अभी बात मिटा देता हूँ, अभी समझाऊंगा। यहाँ पर देखो 90 डिग्री, 90 क्या दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे को क्या होगा दोस्तों, एक ग्राफ खींचेगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, तो क्या होगी, BL माइनस के क्या होगा, BC होगा। BL माइनस के क्या होगा, अग्रगामी। क्या दोस्तों, BL क्या है दोस्तों, π/2 क्या है, π/2 क्या है, BL से π/2 क्या, पश्चिगामी। क्योंकि कोण तो ऐसा घूमेगा, सीधा से घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिगामी। यानी कि देखो ध्यान रखना, पश्चिगामी ऊपर की ओर, अग्रगामी नीचे की ओर। तो BC क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, XC क्या हो जाएगा, C हो जाएगा अग्रगामी। कितना हो जाएगा दोस्तों, अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को सिर्फ हमें इतना ही समझना है, बाकी और इसमें कुछ ज्यादा समझने की कोई जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो बस यही पॉइंट आपको समझाना था, बाकी और पॉइंट इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे, ये क्या होगा दोस्तों, अग्रगामी होगा, ये पश्चिगामी होगा, ये दोस्तों समान कला में होगा। तो मैं लिख दूं इसको, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, समान कला में है, समान कला में है। ये दोस्तों क्या है, अग्रगामी है, क्या है, अग्रगामी है। ये क्या दोस्तों, पश्चिगामी है, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, पश्चिगामी है। ये क्या दोस्तों, पश्चिगामी है। जब हमने इतना पॉइंट देख लिया और इतना कुछ समझ लिया, तो यहाँ से आगे को आपके पास समझने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम निकालेंगे दोस्तों परिणामी वैद्युत विभवांतर, यानी कि परिणामी विभवांतर, ठीक है। तो याद रखिए, परिणामी विभवांतर, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास B² बराबर, याद रखेंगे, B² बराबर, ठीक है, VL। मैंने क्या बोला, B² बराबर BL माइनस के BC का होल, ठीक है, होल स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा, प्लस में क्या होगा दोस्तों, R का स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों, R का स्क्वायर होगा। तो हमने क्या काम करा, अब हम जो है ना इन्हें दोस्तों क्या काम करते हैं, इनकी जो ना हम दोस्तों समीकरण रख लेते हैं। BL का मान क्या है, आपके पास ये है। BC का मान क्या है दोस्तों, आपके पास ये है। तो BR का मान क्या है दोस्तों, IR है, ठीक है। तो हम तीनों की जगह मान रख देंगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आया, B² आया। तो B² बराबर, ठीक है, BL का मान क्या है, IXL। BL का मान क्या है, IXL। तो हमने क्या काम करा, IXL माइनस, ठीक है, इसके क्या, IXC क्या है दोस्तों, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, IXC। इसका भी करेंगे दोस्तों हम होल ट्वाइस। कर लिया, बिल्कुल कर लिया। प्लस में R का मान क्या है दोस्तों, R का मान है IR। क्या है दोस्तों, IR का भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आशा करता हूं इतना शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा, आशा करता हूँ इतना शायद दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब जब आप लोगों ने मेरे भाइयों इतना समझ लिया, तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, इस सब पे मैं क्या काम करूंगा, उसका चढ़ा दूंगा आई दोस्तों मैं बाहर ले आऊंगा। क्या काम करूंगा, आई दोस्तों मैं क्या काम करूंगा, बाहर ले आता हूँ, ठीक है। मैं इसी से भी आई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी आई, देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आपके पास आई नजर आ रहा है। तो मैंने क्या काम करा, ठीक है। तो आपने क्या काम करोगे, यहाँ से दोस्तों B² तो मेरे भाई ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ये रहेगा। यहाँ पर क्या काम करोगे, आई कॉमन है, तो कहने मतलब मैं पूरा इसको लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों I² नजर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, I² बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, XL माइनस के XC, क्योंकि यहाँ से भी I आ गया, यहाँ से भी I आ गया,
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, और दोस्तों यहाँ से भी आई आ गया, तो तीनों से आई, क्योंकि इसके साथ में आई है ना, तो आई का स्क्वायर आई आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर बोलते हैं तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब सभी पे सारे पे स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, इसको दोस्तों हमने निकाला बाहर, तो आई स्क्वायर दोस्तों हमने ले लिया बाहर। अब आपके पास क्या नजर आया, एक्स एल माइनस क्या नजर आया दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर और प्लस में दोस्तों आर का स्क्वायर, क्या स्क्वायर प्लस में दोस्तों आर का स्क्वायर, ये भी आपने निकाल लिया। ठीक, अब हमने क्या काम करा, यहां से आगे को दोस्तों हमने क्या काम करा, यहां से जब आपने इतना समझ लिया तो बस यहां से आगे को कोई दिक्कत नहीं है। आई को दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इसके बटे में लेंगे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपके पास यहाँ पर क्या बचा, एक्स एल माइनस के एक्स सी, और दोस्तों प्लस में क्या बचा, आर का स्क्वायर, और दोस्तों इस पे भी पूरे पे क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को दोस्तों हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं मेरे भाई, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना इस पॉइंट को, क्या पॉइंट याद रखना, चूंकि के वर्ड में बढ़िया तरीके से, कि आपके पास जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, जेड होगा, क्या होगा, जेड होगा। तो जब इन पर भी स्क्वायर है तो दोस्तों जेड पर भी तो स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आप रखेंगे दोस्तों हम जेड का स्क्वायर, जेड को बोलते हैं दोस्तों प्रतिबाधा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स एल माइनस के एक्स सी, इस पे भी स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर आ गया, बहुत आसान था। हमने क्या काम करा, यहाँ से स्क्वायर हटाया और दूसरी साइड फकेल कर मारा, तो हमारे पास क्या हो गया, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ नजर सा आ रहा होगा, क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रतिबाधा तो दोस्तों आपके पास ये निकल कर आ गई है, प्रतिबाधा कितनी आई दोस्तों, ये निकल कर आ गई है। लेकिन वो आपसे 3-4 चीजें पूछेगा, ठीक है, 3-4 चीजें पूछेगा, जो भी पूछेगा उस चीज पे सिर्फ हमें ध्यान देना है, बाकी और दोस्तों किसी चीज पर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक। लेकिन अभी अगर इसे आप आगे को सोल्व करना चाह रहे हो तो मेरे भाई कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पर 2 मैं चूकी के वर्ड बना देता हूँ बढ़िया तरीके से। क्या, आप बस इसको याद रखना, एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स एल बराबर क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा चूकी के वर्ड में क्या है, एक्स सी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो दोनों के बराबर, क्योंकि जब हम यहाँ से अनुनाद वाली स्थिति निकालते हैं ना, तब जाकर दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है। इसका दोस्तों क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है दोस्तों, ओमेगा एल होता है, और इसका दोस्तों क्या होता है, ओमेगा सी होता है। तो याद रखेंगे, जहां जहां आपके पास एक्स एल नजर आएगा वहां वहां हम ओमेगा एल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आया दोस्तों, जेड आया, तो जेड बराबर हमारे पास रूट में क्या वैल्यू आई, एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ओमेगा एल दे रखी है, ठीक है। तो इसको जो ना दोस्तों 1/में करके लिखते हैं, ठीक है, 1/, ओमेगा सी करके लिखते हैं, ठीक है, माइनस, बिल्कुल दोस्तों माइनस, यहाँ पर एक्स सी को क्या लिखेंगे, 1/, ओमेगा सी, 1/, ओमेगा सी। तो दोस्तों हमने कैसे लिखा इसको, 1/, ओमेगा सी करके लिख दिया, और इस पूरे पर भी क्या था दोस्तों, होल ट्वाइस था, और प्लस में क्या दोस्तों, आर। ये आपके पास पूरी वाली प्रतिबाधा निकलकर आ चुकी है। अगर वो यहाँ से आगे को कहता परिणामी बी तथा, अब देखो यहाँ तक तो हमारे पास प्रतिबाधा तक पूछा, तो प्रतिबाधा हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। अब जब दोस्तों हमारे पास प्रतिबाधा क्लियर हो गई, तो यहाँ से आगे को हमारे पास करने के लिए है क्या, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से मैंने क्या बताया, आई तथा क्या है, आई है, ठीक है, आई तथा बी, बी मतलब विभवांतर, तो ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। परिणामी मैं लिख देता हूँ, परिणामी बी तथा, मैंने क्या बोला दोस्तों, याद रखना, परिणामी बी तथा आई के बीच फाई हो तो, परिणामी कोण क्या होगा दोस्तों, बी तथा आई के बीच फाई हो तो, ठीक है, क्या दोस्तों, परिणामी मतलब क्या होगा दोस्तों, परिणामी बी तथा फाई हो तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको लेना है tan, क्या लेना है दोस्तों, tan फाई बराबर, ठीक है, tan फाई बराबर पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके कौन सी लिखेंगे दोस्तों, ये वाले लिखेंगे जो कि हमने सबसे शुरू में सीखी थी। बस इस पॉइंट को याद रखना, हमारे पास क्या होता है, ठीक है, बी एल माइनस के बी सी, क्या होता है दोस्तों, बी एल माइनस के बी सी होता है, और बटे में दोस्तों
बी आर होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, बटे में दोस्तों क्या होता है, बी आर होता है। ठीक, ये होता है, याद रखना। परिणामी बी तथा आई के बीच कोण या कलांतर फाई हो तो ठीक है, क्या होगा, फाइव दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या काम करा, यहाँ पर रखा हमने टेन। ठीक है, टेन फाइव बराबर यहाँ से बी एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिर से यही रखेंगे उठाकर आई एक्स एल। क्या रखेंगे दोस्तों, आई एक्स एल। लो जी, हमने आई भी रख लिया, एक्स भी रख लिया और दोस्तों हमने एल भी रख लिया, क्या, आई एक्स एल। ठीक है, एक्स थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एल थोड़ा छोटा, माइनस इसके लिए भी दोस्तों आई एक्स सी रखेंगे और बटे में दोस्तों क्या है, बी आर। बी आर की जगह क्या है दोस्तों, आई आर। क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आर आ जाएगा। आई आर आपको नजर आ गया, तो यहाँ से आई ऊपर वाले में आई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि टेन फाइव बराबर आई भाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आ गया, एक्स एल माइनस के एक्स सी नजर आ गया और बटे में दोस्तों हमारे पास क्या बचा, आई आर बचा। जब आई आर बचा तो इस वाले आई से ये वाला आई खत्म, क्या, इस वाले आई से ये वाला आई खत्म, तो हमने यहाँ पर क्या नजर पाया आपको भैया, यहाँ पर हमने टेन फाइव बराबर एक्स एल माइनस के एक्स सी पाया और बटे में दोस्तों क्या पाया आर पाया। लेकिन हम वैल्यू कैसे रखते हैं, वैल्यू तो हमें वही रखनी है ना, तो देखो टेन फाइव बराबर एक्सएल को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, मैंने ही बताया था, ओमेगा एल करके लिखते हैं, ओमेगा एल करके लिखते हैं और इसे कैसे लिखते हैं, एक बटे में ओमेगा सी करके लिखते हैं और बटे में दोस्तों कितना है, आर हमारे पास, ऐसा कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या काम करोगे, आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास है कॉन्सेप्ट, आप कैसे भी लिख लो, लिखना ओनली सिर्फ आप लोगों की है, बाकी मुझे नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के, मेरे भाइयों, समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझाया, थोड़ा सा इजी तरीके से ये, बाकी मेरे भाई आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन यहाँ से अगर आप इसे अभी कहते हो भैया हमारे समझ में नहीं आता, ये तो हमने टेन फाइव निकाला ना, हमें तो फाइव का मान निकालना है, किसका, फाइव का मान निकालना है, तो भाई आपको क्या काम करोगे, टेन को इधर फैक्टर मारेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, फाइव बचेगा, क्या बचेगा, फाइव। तो जब टेन को दोस्तों बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में बन जाता है, टेन के साथ क्या जाएगा दोस्तों, यानी कि टेन इनवर्स में बन जाएगा और पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके ऐसे की ऐसे लिख लेंगे, क्या, ओमेगा एल माइनस के एक बटे में ओमेगा सी और बटे में दोस्तों कितना, आर। लो जी भैया, आपने यही सीखा था क्या, जल्दी बताइए फटाफट, आ गया या नहीं आया समझ में, प्लीज कृपया करके बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा और यहाँ से आपके कम से कम 3 अंक याद रखेंगे, 3 अंक या दोस्तों 5 अंक, या 5 अंक, ये बिल्कुल पक्के हैं, कोई नहीं काटेगा, 100 में से 100% बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या दोस्तों इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएगा और आना जरूर है, 100 से 1% बता रहा हूं मैं आप लोगों से, आना जरूर है और आएगा भी जरूर। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे, आना जरूर है, आता जरूर है, बिल्कुल 101% बता रहा हूं इस चीज को। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आशा करता हूँ फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, एलसीआर परिपथ का डायग्राम बना लेना, एलसीआर परिपथ है यहाँ पर दोस्तों, एल तथा सी तथा आर क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों क्या श्रेणी क्रम में है, तो बी एल बराबर क्या होगा दोस्तों, आई एक्स एल होगा, क्योंकि धारा तो सभी में समान होगी, तो यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, आई आर होगा, लेकिन धोखे से एक्स जो होगा आर के साथ नहीं जाता है, ठीक। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, यानी कि आई एक्स एल से पाई बाई 2 क्या होता है दोस्तों, आई जो होगा पाई बाई 2 मतलब आई एक्स एल से क्या होगा, पश्चिमगामी होगा, और ये दोस्तों सी जो होगा अग्रगामी होगा, और आर जो होगा ये दोस्तों सीधा सीधा समान कला में होगा। क्या होगा दोस्तों, ये देखो इधर की चीज पश्चिमगामी समान कला में अग्रगामी, पश्चिमगामी समान कला में अग्रगामी, इस पॉइंट को समझो बस। ठीक है, परिणाम निवारता b बराबर ये देख लेंगे, b बराबर ठीक है, b बराबर b l माइनस के b c का स्क्वायर r का स्क्वायर x l, दोनों की दोस्तों हमने वैल्यू रख ली उठा करके, ये वाली यहाँ रख ली और ये वाली दोस्तों हमने यहाँ रख ली, यहाँ से जब हमने इसको सोल्व करा तो ठीक है, z बराबर प्रतिबाधा बराबर ही होता है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये आगे निकल कर xl बराबर ओमेगा l होता है, xc बराबर ओमेगा c होता है एक बटे में, निपटा दिया जल्दी फटाफट, tan phi का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से
जैसे इसको हमने ये रखा, इसको हमने यहाँ से रखा, इसको हमने आई से आई काटा, तो यहाँ से tan फाई बराबर हमारे पास ये बन गया। अब देखो हमने क्या काम करा दोस्तों, tan फाई को जब हम tan को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में पहुंचेगा बराबर के, इनवर्स में 1 पहुंच गया, ये 1 है, ठीक है, याद रखना, गलती मत कर देना, ये tan इनवर्स के 1 है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो बस यही आपको समझाना था, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। बाकी हम मिलेंगे आप लोगों से कल पूरे 9 बजे। आज हम रात को 9 बजे मिलेंगे, लेकिन कल हम पूरे 4 बजे वीडियो डाल देंगे, ठीक है।